मानी जाती है विधायक। हम वही बता रहे हैं ना, गुजरात में इन्होंने दंगे करा के ना लोगों को, बहन बेटियों को मरा करके ने तो सत्ता चलाई है। देश में ये कुछ चंद चालाक लोगों को, चतुर लोगों को पैसे बांट करके मोदी मोदी के नारे लगवा के देश का प्रधानमंत्री बन गया है। तो लूटने खूसने का इनका जो षड्यंत्र का जो साजिश थी वो अब हर जगह से पर्दाफाश हो गया। इनके जुमले में कुछ नहीं है। जो थोड़े बहुत जो लखटकिया जो लोग हैं वो इनका साथ और सपोर्ट, इनका सहयोग कर रहे थे। अब उनको भी पता है जैसे केतकी सिंह, कभी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद कभी वहाँ के डिप्टी सीएम लगातार हमला होते हैं अखिलेश यादव पर, भाई पर, शिवपाल चचा पर। भाई उनको पता है ना, दो ही तो जगह हैं, या तो बिहार आ जाइए आप या यूपी आ जाइए। यहाँ पे जो है अखिलेश यादव है, उधर तेजस्वी यादव है। इनको दोनों के दोनों, इनके दोनों जो ये है ना भामा शाह बोलते हैं, इनको दोनों को, रंगा बिल्ला को, उन्होंने दोनों ने टेटुआ पकड़ रखा है, इनका गिरेबान पकड़ रखा है। क्योंकि यहाँ तो यूपी में तो अखिलेश यादव भारी बहुमत से जीता था, सबसे ज्यादा सीटें इनके पास थी ना। मैं नहीं कह रहा, देश की दुनिया कह रही है, हमने देखा है सारे विधायक। और तो अयोध्या में भी एमपी जो है उन्होंने शेड्यूल कास्ट का जर्नल सीट पे उसको अखिलेश यादव ने बना दिया है। और उनका जो पीछे का जो करेक्ट रिकॉर्ड है वो भी बहुत अच्छा। फूलन देवी के ऊपर अत्याचार हुए, उसको पार्लियामेंट में पहुंचाने वाले वही लोग हैं। तो वहाँ की जनता, वहाँ के लोग है अपना और पराये की परख रखते हैं, इसलिए ये आरोप लगा करके ने कहीं ना कहीं छवि धुलमुल करना चाहते हैं। इस आरोप को आप कैसे देखते हैं? टोटी चोर लगातार वो अपने बेईमान, मक्कार, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ऐसे आरोप है लगाने वाले कोई अच्छे व्यक्ति तो हो नहीं सकते। क्यों? अरे भाई होगी अपने घर की नेता मानी जाती है, होगी बीजेपी की है ना, होगी। और बीजेपी के अंदर सारे बाहुबली, अच्छा कौन है बता दो, एक भी कोई तो बता दो। अच्छी विधायक नहीं। अरे हम कह रहे हैं भाई कोई अच्छा व्यक्ति कोई बता तो दो। कोई अच्छा नहीं है बीजेपी, कोई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा करके उनकी छवि को खराब करना है, और इन जैसे छुट भैयाओं से छवि किसी की खराब नहीं होती। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए इन तमाम बयानबाजियों का असर किस तरीके से हुआ? क्योंकि आगे कई तरीके चुनाव है, पंचायती चुनाव है, उसके बाद वहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी है। नहीं असर पड़ेगा, लोग दुखी हैं, बलडोजर से दुखी है। मतलब योगी आदित्यनाथ बिल्कुल दुखी है। न्याय कर रहे हैं सर, काय का न्याय है? न्याय ये आपने हजारों स्कूल बंद करा दिए, न्याय की बात है? शर्म नहीं आती होगी? आप कावड़ियों के लिए 1 महीने पहले जो ना रात से क्लियर करवाते हो, लाइटें लगवाते हो, रस्सियां बनवाते हो, बैनर पोस्टर होर्डिंग लगवाते हो, अरे वो काम करने का आ गया। इसलिए आपको जनता ने वोट दे के बनाया था क्या? आपको इसलिए बनाया था कि आम जनमानस को उसकी जन सुविधाएं मिले, वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हों, वहाँ पे दवाइयाँ समय से मिलें, स्कूल अच्छे हों, टीचर अच्छे हों, नौकरियाँ ठीक ठाक मिलें। आपने देश का बना क्या दिया? आपने देखा नहीं अयोध्या के अंदर? अरे हमने आज तक 50, 52, 53 साल की उम्र में महिलाओं को ऐसी हालात में नहीं देखा। महिलाओं को इन्होंने क्या बना दिया भाई? मतलब देश बिल्कुल अंधा तो नहीं हो सकता। इस देश के अंदर बोलने वाले लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सत्ता आपकी हमेशा रहेगी। लेकिन आज से पहले इस देश के अंदर महिलाओं को इस तरीके से रोडों पे ऐसे राख लगा के, बभूती लगा के निस्वार्थ घूमते हुए हमने नहीं देखा। अब भी उपराष्ट्रपति पद का है, कहा जा रहा है जो 9 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है चुनाव। इसको फिर कैसे देख रहे हैं? एक तरफ रेड्डी साहब, सुदर्शन रेड्डी साहब है जो विपक्ष के तरफ से, जो जज पूर्व में रह चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं, दूसरी तरफ जो है वो राज्यपाल है। तो दोनों में काफी देखिए रेड्डी साहब का जहां तक है तमाम लोग समर्थन करेंगे और उनका बनना भी जरूरी है, क्योंकि धनखड़ जिस तरीके से वो जो हाथ जोड़ते हुए जैसे नस्मक होते थे प्रधानमंत्री के सामने, मोदी सवाल ही नहीं है। क्योंकि इनके अंदर एक ट्रेनिंग इस टाइप की है, सम्मान से खड़ा होना। उन्होंने तो पूरी एक
ताकतवर बिरादरी को कहूं मैं, उसको नीचा दिखाने का काम किया। लेकिन सुदर्शन रेड्डी से कई मीडिया चैनल बातचीत करते हैं तो उनको जब ये कह रहे थे अगर आपके पास तो वो समर्थन नहीं है, ना सांसद हैं जो आपके समर्थन मांगेंगे, तो वो कह रहे थे हम पक्ष जो सत्ता पक्ष के सांसद हम उनके पास जाएंगे, हमें वोट दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिसकी छवि साफ होगी उसको लोग वोट देंगे। सत्ता खिसकने साहब को नहीं देंगे सत्ता जाने वाली है। जो आज पक्ष में है वो MP वोट करेंगे। बिहार जैसे ही इलेक्शन की अभी चल रहा है, ये चुनाव कभी भी करवा सकते हैं और इसमें सीधा के रेड्डी साहब को ही समर्थन मिलेगा। ये क्योंकि अभी इनका खुद का बनाया हुआ वो गायब है और ये बताने को राजी नहीं है, तो कौन? अपमान है भाई। देश का उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर का व्यक्ति अगर गायब हो जाता है, उससे बड़ा सवालिया निशान सत्ता पे क्या हो सकता है। और आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम इस देश में किया है? जहां भी देखो आप, मणिपुर देख लो, जम्मू कश्मीर देख लो, आप पंजाब देख लो, आप हरियाणा देख लो, कहीं पर भी आपके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कहीं अच्छा काम किया। आप इतने बारीक से बता रहे, लेकिन ये भी तो आप जानते हैं जिसका जो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसी का राष्ट्रपति अमूमन उन्हीं का उपराष्ट्रपति होते हैं। तो फिर आप लोग रेड्डी साहब को जिसका देश में सरकार होती है उसी का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, हम भी इस बात को नकार नहीं रहे हैं, बिल्कुल होता है। लेकिन स्थिति क्या है, समस्याएं कहाँ खड़ी हैं? हर कोई अपनी जान बचाने को है यहाँ पे। अगर उन्होंने वोट कर दिया, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने अपने को, तो ये मान लेना जैसे आज उनका पूरा राष्ट्रपति गायब है, जो वोटर होंगे वो भी गायब हो जाएंगे। उनके बालक बच्चे, उनके परिवार, उनकी धन संपत्ति या बीजेपी नगल जाएगी, खा जाएगी, मरवा देगी। अरे जज लोहिया को नहीं बख्शा, इस देश के अंदर जज लोहिया को नहीं बख्शा इन्होंने। और एक वो महिला है, मुस्लिम महिला, मेरा भी जहन में नाम नहीं आ रहा, फातिमा कुछ करके है, वो उसका पूरा परिवार मरवा दिया। तो ये किसी के भी नहीं है। इनके साथ यारी दोस्ती दूर से ही नमस्ते और बाय टाटा की कोई रख लेगा, शायद अपना जीवन अच्छा जी लेगा। जो इनके साथ लगा है वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा या इस समाज से, दुनिया से कटके रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं रेड्डी साहब का राष्ट्रपति बनना 101% उपराष्ट्रपति बनना। ठीक है, एक तरफ रेड्डी साहब जो है वो जज, पूर्व में जज रह चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है राज्यपाल है, तो क्या लग रहा है दोनों में भारी टक्कर है? नहीं, बिल्कुल टक्कर है। टक्कर जज और राज्यपाल की नहीं है। सवाल यह है कि सामाजिक न्याय की बात है यहाँ पे। कौन वहाँ कौन न्याय कर सकता है? वहां बैठ करके कोई चाटुकारिता नहीं करनी है, वहां बैठ करके सबको बोलने का मौका, सबको समय बात रखने का, यही तो है ना उनका काम। उन्होंने कोई सैलरी तो बांटनी नहीं है, उन्होंने कोई सलाम तो नहीं मरवाना है। वो उनका जो दायित्व बनता है वो वहाँ पे सही से निभाएं, यही देश चाहता है। और इसीलिए हम रेड्डी साहब का तमाम लोग जो है सपोर्ट और समर्थन भी कर रहे हैं। रामफल जी, अभी तक जगदीप धनखड़ साहब का मामला इतना उछल रहा था, अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है, कहाँ है, किस हालात में है? देखिए, बीजेपी के अंदर जो भी अच्छा पद पाएगा, जो भी अच्छा सम्मान पाएगा, उसको संभाविक है भूमिगत होना ही पड़ता है। आपको 2012 में एक बढ़िया सुंदर सा एक देशभक्त ढूंढ के लेकर के ये आए थे, टोपी वोपी लगाया, धोती वोती बांधी और उसको कहा कि दूसरा अन्ना हजारे, मतलब गांधी उसको स्थापित किया। किसको? अन्ना हजारे को। और लास्ट में निकला क्या? लास्ट सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, मतलब मायना बता रहा हूं आपको। आपने पूछा जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी इस सरकार के अंदर इसको बनाने में जो इसका सबसे बड़ा योगदान रहा होगा, वो बाद में भूमिगत हुआ है। वो कभी आया नहीं कैमरे के सामने। ये सवाल कपिल सिब्बल साहब का है, जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। वो साफ अपने कैमरे के माध्यम से पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब का आता पता नहीं है।
नहीं, हम भी तो पूछ रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं हाँ, कहाँ गए वो? इसका जवाब किसको देना इसका चाहिए? जवाब अमित शाह को देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, और इस देश के अंदर तमाम जो उनके विधायक हैं, एमपी हैं, उनको देना चाहिए। भाई हम तो लोग विपक्ष में है, पूछ रहे हैं आपसे ना, और आपकी जवाबदेही बननी चाहिए। आज लगभग लोग 2 महीने से आसपास हो गया है, बिल्कुल, और आज तक ये नहीं पता है ना उनके एक स्टेटमेंट है, ना जब वो इस्तीफा देने जाते हैं उसकी कोई फोटोग्राफी आई है। भाई आपने सारा का सारा ऑनलाइन ही कर दिया क्या? तो ये जो भी इनके झांसे में आया है उसको इन्होंने आसाराम बना दिया। यशवंत वर्मा वाला मामला आप भली भांति जानते हैं, कई करोड़ रुपया जलने की बातें हो रही थी, उसको लेकर के जो है जिस तरीके से संसद में महाभियोग की बातें और लागू करने की बातें वो कह रहे थे, उसी शाम में उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इस्तीफा हो जाती है। तो क्या इन दोनों का कनेक्शन है, यशवंत वर्मा साहब का और इन नेताओं का? नहीं, बिल्कुल कनेक्शन है, बगैर कनेक्शन तो होता ही नहीं। कनेक्शन है तभी तो ये सारी चीजें जो ना छुपाई जा रही हैं। भाई नोटों का मामला था, नोट इस देश के अंदर जज के यहाँ मिलते हैं, और कमाल की बात है अगर मेरे यहाँ 5,000 रुपए भी कहीं से अगर मिल गए और आपने आरोप लगा दिया तो संभावित बात है सीधा सीधा मुकदमा दर्ज हो, जेल के हवालात में मिल जाएगी। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया 24 घंटे तक आग लगी रही, जलती रही, अगले दिन भी नोट लोगों ने वहां पर उठाए हैं और एक कंप्लेंट नहीं है। और वैसे आप रात को 12 बजे आकर के बोल देते हो कि नोट बंद, जीएसटी लागू, तमाम तरीके के ऐसे ऐसे जो अपने देश के अंदर है। यशवंत वर्मा के पीछे किसका हाथ है? कई तरीके के मामला, रिपोर्ट, जांच, तमाम पूरे का पूरा इस देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे का पूरा जो जुडिशरी है, और पूरे का पूरा जो इस देश के अंदर जो सत्ता में बैठे जो लोग हैं, उनका सबका हाथ है। भाई अगर कोई भी न्याय प्रिय होता इनमें से, स्टेट के जांच जजों ने जांच किया, लेकिन उसके बावजूद यशवंत वर्मा साहब कह रहे हैं ये पैसा मेरा है ही नहीं, तो किसका है? सवाल तो यही आ रहा ना। भाई आपने किसी पे वो पैसा मेरे घर पाएगा, मेरे घर पैसा आपका तो हो नहीं सकता, पैसा तो मेरा ही है ना, मेरे घर में है। तो सवाल यह है अगर वो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है तो किसका है आप बताओ? आप नाम भी नहीं ले रहे, आप स्वीकार भी नहीं कर रहे, तो कोई भैया ट्रक भर के नहीं रातों रात तो आपके घर गाड़ियां खाली करके जाएगा नहीं। तो है किसका? ये पूरे का पूरा चुनाव मैनेज करने के लिए ये ऐसे हथकंडे जिसके ऊपर कोई आरोप ना लगे, जिसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज ना हो सके, या तो कोई ऐसा अफसर ढूंढे या फिर ऐसा कोई जुडिशरी का कोई जज लेके